कहते हैं कि नारी को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। अगर आज के दौर की हम बात करें तो नारी किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से लगभग नहीं, पूर्णतः रूप से आगे ही है। नारी का सबसे महत्वपूर्ण गहना उसका मान सम्मान, उसका स्वाभिमान होता है। और आज के इस चकाचौंध भरी दुनिया में जिस प्रकार से महिलाओं ने जो पुरुषों के मुकाबले बाजी मारी है हर क्षेत्र में, वो वाकई काबिल तारीफ है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महराणिया, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो स्वयं एक महिला होने के साथ साथ एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ अभिनेत्री, उभरती हुई नेता इशिका जैन, जो स्वयं एक अभिनेत्री भी है। फिल्म इंडस्ट्रीज में काफ़ी उनकी बहुचर्चित अभिनेत्री है और साथ साथ राजनीतिक करियर में भी उन्होंने जिस प्रकार से कम उम्र में इस ऊंचाइयों को छुआ है, इस मुकाम को पाया है, काफ़ी सराहनीय है। हमारे बीच मौजूद है ब्यावर जिला महिला अध्यक्ष इशिका जैन, जिनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि महिलाओं के लेके और जिस प्रकार से इस पदभार जो इन्होंने ग्रहण करा, काफ़ी जिम्मेदारी वाला पद है और काफ़ी महिलाओं को लेके इनके जो सशक्तिकरण है, महिलाओं को लेके जो उनकी भावना है, इनसे हम जानना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू राजस्थान धरा न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो अध्यक्षा बनने पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं राजस्थान न्यूज़ धरा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम, आप फिल्म करियर के साथ साथ राजनीतिक करियर से भी जुड़ चुके हो। क्या आपको ये मतलब किस प्रकार से आप इस लाइन में जा चुके हो, क्योंकि फिल्म लाइन अलग है, राजनीतिक लाइन अलग है। अगर दोनों की अगर बात करें तो काफ़ी इसमें मतलब कॉम्प्लिकेटेड का काम करना होता, क्या कहना इस बारे में? तो मैं यही कहना चाहूँगी, दोनों ही जो फील्ड है मेरे, चाहे राजनीति लाइन हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, ये दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और सबसे पहले मैंने शुरू करी थी फिल्म इंडस्ट्री और फिर मैंने अपना राजनीति करियर चालू किया था। तो दोनों ही, हाँ बोला जा सकता है, दोनों ही बिल्कुल पैरेलल हैं, दोनों कभी साथ साथ नहीं चल पाएंगे। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे जो दोनों फील्ड है, फिल्म इंडस्ट्री और मेरी पॉलिटिकल इंडस्ट्री, ये हम लोग साथ साथ चले, राजनीति। और मैं पूरी कोशिश करूँगी और पूरा जैसे मैं समन्वय बिठाती आई हूँ पहले भी, और यही कोशिश रहेगी कि आगे भी ये समन्वय ऐसे ही बैठा रहे। मैडम, आप स्वयं एक महिला हो और महिला अध्यक्ष भी आपको पदभार ग्रहण मिला है। क्या रहेगा आपका आगे का रूपरेखा महिलाओं को लेकर विशेषकर, क्योंकि अक्सर महिलाओं के प्रति कंट्रोवर्सी होती है राजनीतिक को लेके, और कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक की अगर बात करा जाए तो बहुत सी ऐसी सुविधा है अगर गवर्नमेंट द्वारा, जो कि सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है लेकिन महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती। क्या कहना है इसके बारे में? सबसे पहले तो ये जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, वो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलकाजी लांबा मैम को और राजस्थान अध्यक्षा सारिका सिंह जी को, कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा और एक साधारण सी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम महिलाओं को आगे लाएं, क्योंकि कहीं ऐसी समर्थ महिलाएं होती हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है काम करने का, तो वो अपनी उनकी प्रतिभाएं घर में ही दबके रह जाती है। सबसे पहले हम उन प्रतिभाओं को घर से बाहर लेकर आएंगे और उन्हें मजबूती प्रदान करेंगे कि हाँ, हम आपके साथ हैं, आप खुले मैदान में काम कर सकती हैं। और हमारा जो हमें जिम्मेदारी मिली है महिला अध्यक्ष की, तो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है कि हम महिलाओं को जो परेशानी आ रही है, चाहे आम जीवन में आ रही हो, चाहे उनकी सुरक्षा को लेकर आ रही हो, या किसी भी प्रकार की चुनौती का अगर उनको सामना करना पड़ रहा है, तो उसका हल हम लोग करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस परेशानी का उनको निवारण दिया जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आप ऑफिस वर्कर हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे आप राजनीति में हो या किसी भी इंडस्ट्री में, चुनौतियां उनको हर पग पग पे मिलती है। काफ़ी लोग उन्हें नीचे खींचने के लिए भी होते हैं कि ये महिला हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन महिला को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। ये माना जाता है, हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जो नारी होती है उसमें दुर्गा का वास होता है। तो जिस प्रकार दुर्गा अगर हमारे अंदर है तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम महिलाओं के लिए छोटा नहीं है आजकल। और महिलाएं, हम जैसे देखा जा रहा है, अपनी
घर से निकल रही हैं, कदम कदम पर आगे बढ़ रही हैं और जिस तरीके से महिला प्रगति कर रही है वो काबिलिए तारीफ़ है। मतलब जिस प्रकार से सही कहा, महिला एक शक्ति स्वरूप भी माना जाता है आज। जिस प्रकार से जी मैडम आप बात महिलाओं की चल रही है, अगर ब्यावर जिला बन चुका है तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से ब्यावर जिले के लायक महिलाओं के लायक कुछ काम हुआ या काम होना चाहिए? ब्यावर जिले की बात करें। सर, ब्यावर जिला बने समय हो चुका है, लेकिन हमारी महिलाओं को अभी भी आम परेशानियों झेलनी पड़ रही है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, जैसे ये परेशानियों का सामना उन्हें अभी भी करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात आती है सुरक्षा की। सुरक्षा अभी जिन दिन अपन केस जिस तरीके से हम लोग समाचार में पढ़ते जाते हैं, जिस तरीके का दुष्कर्म महिलाओं के साथ जो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, वो चाहे जिला ही नहीं पूरे देश की बात मैं करना चाहूँगी। जिले में तो सर जो आम व्यवस्थाएं हैं वो पहले सुदृढ़ होनी चाहिए ताकि महिलाओं को आराम मिल सके और सुरक्षा उनकी हर जगह, हर फील्ड पे, हर जगह, हर जिले में, हर कस्बे में उनकी सुरक्षा को सबसे पहला स्थान दिया जाना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षाएं हर प्रकार से और हर तरह से हो सके। मैडम, महिला सुरक्षा की आपने बात करी तो मैं थोड़ा सा आपसे व्यक्तिगत जानना चाहूँगा, फिल्म लाइन के साथ साथ आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा था, सूत्रों से जानकारी मिली, राहुल गांधी के संपर्क में आए और भारत जोड़ो यात्रा में भी आपका बड़ा सहयोग रहा। जी, मेरी फ़िल्म लाइन की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं शुरू से ही, चाहे अपने स्कूल डेज़ हों चाहे कॉलेज डेज़ हों, बहुत एक्टिव रही हूँ करिकुलम एक्टिविटीज़ में। डांस, ड्रामा, एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मुझे मौका मिला था एक राजस्थानी फ़िल्म में काम करने का, तो वो मैंने मौका लिया। फिर वहीं से मेरी फ़िल्म करियर की शुरुआत हुई। मैंने मेरी पहली मूवी करी थी परिवार में प्यार हो, जो कि एक फैमिली ड्रामा था, वो भी मुंबई में रिलीज़ हुई है। फिर मेरे को मौका मिला तांडव 2 में काम करने का, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य वाणी करने का। ये तो 3-4 मूवीज़ मैंने करी है जो भी थिएटर रिलीज़ है। और अब मेरी बहुत ही बहुचर्चित मूवी जो कि राष्ट्र प्रेम से भरपूर है, उसमें राष्ट्र प्रेम भरपूर तरीके से आपको दिखेगा, राष्ट्रवाद भरपूर तरीके से दिखेगा, जिसका नाम है पॉइंट ज़ीरो, जो अभी तक की मेरे करियर की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। और राजनीतिक करियर की बात करें तो? हाँ, और राजनीतिक करियर की मेरी शुरुआत हुई थी भारत जोड़ो यात्रा से। मैंने 2022 दिसंबर में भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी थी, जिसमें मैं प्रदेश यात्री रही थी। मैं राहुल गांधी जी के साथ 518 किलोमीटर, मैंने 18 दिन का ये सफ़र किया था। वहीं से मैंने मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी, क्योंकि जिस प्रकार राहुल गांधी जी और कांग्रेस महिलाओं की नीतियों को लेकर उस यात्रा में शामिल हुआ, उनका मेन मोटो था महिलाओं को आगे लाना। तो ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी कि एक पार्टी, एक इतना बड़ा नेता सड़कों पे आया है सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए। तो वहीं से ही मैंने मेरी करियर की शुरुआत करी थी। मैडम, बात जब कांग्रेस पार्टी की आती है तो ब्यावर में देखा जाए लगभग 20 वर्षों से बीजेपी का गढ़ कहलाता है। इस माहौल के आप क्या उन बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे एज ए कांग्रेस? क्योंकि आप खुद स्वयं एक युवा है और बड़े बड़े शायद धुरंधर भी है आपके साथ, क्या कहना इस बारे में, स्वयं महिला भी हो गए? सर देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, हमारी जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं वो महिलाओं के हित में हैं, समाज के हित में है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की। ये युवाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। एज ए मैं महिला और युवा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है जो नीतियाँ सरकार, जो कांग्रेस सरकार हमारी आम जन को दे सकती है, जो सुविधाएं वो आम जन को दे सकती है, जो नीतियां उन्होंने आम जन के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए बनाई हैं, वो उनके लिए बहुत ही लाभकारी है और उनको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। तो सर, चुनौती वगैरह की तो मैं बात नहीं करूँगी, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब के जो चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैडम, आप कांग्रेस पार्टी को लेके आप अपने भविष्य को किस प्रकार से देखते हैं? क्या आगे चुनाव लड़ने का आपका इरादा है? सर, अभी तो मेरा सीखने का पीरियड है, अभी मुझे अनुभव लेना है, अभी मुझे ग्राउंड कनेक्ट करना है। मुझे अभी सिर्फ मैंने ना चुनाव के बारे में सोचा है, ना बस मुझे धरातल से जुड़ना और लोगों की मदद करनी है। जो मैंने सीखा है कांग्रेस की नीतियों को मुझे जन जन तक पहुंचाना है, जिससे हमारी सभी महिलाएं, सभी वर्ग उनका लाभ ले सकें। मैडम, एक बात और पूछनी थी, फिल्मी लाइन के साथ साथ जैसे आपने जो राजनीतिक करियर की शुरुआत करी, क्या मानव सेवा को लेके करा या इसको एज ए करियर आगे निभाएंगे?
राजनीति को? सर राजनीति मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की मदद करनी है, क्योंकि जितना मैं लोगों की मदद करूँगी मुझे उतनी खुशी होगी। अंदरूनी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि मुझे लोगों की मदद करने से मिलती है। तो मैं चाहे भली मेरे पास कोई पद हो नहीं हो, ये तो पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद से नवाजा, पर अब ये मेरी डबल जिम्मेदारी बन गई है। मैं पहले भी लोगों की मदद करती, लेकिन अब ये मेरी डबल ट्रिपल जिम्मेदारी बनती है। अगर पार्टी ने मुझ पे भरोसा दिखाया है तो मैं आम जन की सेवा अधिक से अधिक कर पाऊँगी। मैडम, राजनीतिक करियर को लेके अगर बात करी जाए कि जिस प्रकार से आपका फेवरेट राजनेता कौन है, जिससे आप इंस्पायर हुए हो, जिसको देख के लगा कि नहीं, चाहे वो महिला नेता हो या पुरुष नेता हो, उसको लगा कि नहीं यार ये धरातल पे काम कर रहा है तो मैं इसके साथ जुड़ के या इनसी की नीतियों को अपना के मैं आगे और बढ़ सकूं? सर ऐसे तो सभी हमारे नेता हैं, सभी मुझे कोई एक फेवरेट नेता आपका? बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं, लेकिन हाँ मैं राहुल गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। वो जिस तरीके से, मैंने आपको पहले भी कहा कि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, वो महिलाओं के लिए बहुत ही हित में रहेगी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, उनकी आइडियोलॉजी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, राहुल गांधी जी से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों को साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। तो मैं भी यही कोशिश करूँगी कि वो जो उनकी आइडियोलॉजी है वो मैं अपने जीवन में अपनाऊँ, और जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं साथ लेकर चल सकूँ। मैडम, आप राजस्थान से भी बिलोंग करते हो, राजस्थानी महिला भी हो, राजस्थानी भाषा को लेके आपका क्या कहना है, मारवाड़ी भाषा को लेकर? सबसे पहले तो मैं सरकार से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही निवेदन करती हूँ कि हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि हमारी राजस्थानी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे अभी तक मान्यता नहीं प्रदान की गई है। हमारे राजस्थान की सारी कला संस्कृति पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। लोग अलग अलग जगह से इस संस्कृति को, इस कला को देखने आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम राजस्थानी हैं, लेकिन हमारी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली गई है। तो मैं तो यही कहूँगी हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जानी चाहिए, जिससे हमारी राजस्थानी भाषा पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, जैसे हमारी कला संस्कृति प्रसिद्ध है, हमारा खाना प्रसिद्ध है यहाँ का, हमारे गाने प्रसिद्ध हैं यहाँ के, वहाँ से हाँ बिल्कुल कला संस्कृति, रहन सहन, खाना पीना, कपड़े, वेशभूषाएँ, इतनी सारी जगहें हैं, टूरिज़्म हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है राजस्थान का। तो उसी तरह हमारी भाषा को भी आगे बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी और सबकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो राजस्थानी भाषा को भी मान्यता दे, जिससे हमारा राजस्थान और प्रगति कर सके। मैडम, साथ ही साथ एक बात और हमको सूत्रों से जानकारी मिली है कि आगामी कुछ ही दिनों में शायद आपका एक समारोह भी है राजनीतिक करियर को लेकर या कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्या चीज़ है वो? जी सर, जिस प्रकार अभी मुझे नई जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं अपने करियर की शुरुआत इस जिम्मेदारी का नारी न्याय सम्मेलन से करना चाहती हूँ। और जो प्रोग्राम होने वाला है, नारी न्याय सम्मेलन होने वाला है हमारे ब्यावर में, पहला ऐसा एक सम्मेलन होने वाला है जिसमें करीबन 400 महिलाएं हिस्सा लेंगी, और इसमें हमारी अध्यक्षा सारिका सिंह जी भी आएंगे एज ए मुख्य अतिथि के तौर पर। ये 15 जून सुबह 10 बजे से राका जी की बगीची में होने वाला है। महिलाओं के हित में जो कार्य हमारी कांग्रेस सरकार कर रही है, तो वो हम लोग इसमें बताने वाले हैं। तो इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाएगी, उस दिन आपको देखने को मिलेगा, और उस दिन मेरा पदभार ग्रहण समारोह भी रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं के हित को लेके कुछ आगे कार्यशैली की जाएगी, कार्य प्रगति की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे अभिनेत्री इशिका जैन, और साथ ही साथ राजनीतिक करियर में अपनी शुरुआत करने वाली एक ऐसी महिला जो कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके और साथ ही साथ विशेषकर महिला सेवा को लेके बहुत ही सतर्क है। संवाददाता विजय मैराना के साथ न्यू राजस्थान दरा न्यूज़, ब्यावर।